आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे गरीब परिवार की बेटी से जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपने गांव का ही नहीं, अपने जिले और देश का गौरव बढ़ाया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रेरणा स्रोत आपका क्या रहा है शुरू में, कि आपको लगा कि इस क्षेत्र में आप आगे तरक्की कर सकते हैं। पहले मैं एक गांव में स्कूल में प्रैक्टिस करती थी, पर सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। तो मेरी मम्मी जी ख़त्म होने के कारण घर से अलाउड नहीं था बाहर जाना। तो मैं स्कूल में ऐसे ही, एक टीपी मास्टर थे, वो हैंडबॉल खिलाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मंजू तू अच्छा कर सकती है, मैं तेरी लगन देख के, तेरी मेहनत देख के। तो उन्होंने बोला कि तू एक ऐसे सेंटर में जा जहाँ तू अच्छा करे और वहाँ तुझे हर चीज़ मिले। तो मैं फिर वहाँ से, क्योंकि घर से बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, घर वालों से आके बात किया, ऐसे बोला कि मुझे सर ने बोला है जाने के लिए। तो मेरी दादी जी बोले नहीं नहीं, मैं नहीं भेज सकती, मम्मी नहीं है, कल को कुछ हो गया तो मुझे कोई बोलने भी नहीं देगा कि माँ नहीं थी तो ऐसी परवरिश की, तो लड़की ऐसे कर गई वैसे कर गई। कुछ बहुत नेगेटिव वर्ड बोले उनको। तो फिर भी मैंने, मतलब, पापा से रिक्वेस्ट भी की कि पापा, मैं आपको मतलब एक वादा करके जाती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। मैं आपकी जो पग है मैं उसको कभी दाग नहीं लगने दूंगी, पर आप मुझे जाने का एक बार मौका दो। तो अब सिर्फ मेरे पापा थे मेरे साथ में, उन्होंने मुझे जाने के लिए परमिशन दिया। तो मैं, एक बादल साई का सेंटर था, वहाँ सब कुछ था, गवर्नमेंट था वो, वहाँ इतना अच्छा सेंटर था। तो वहाँ एथलेटिक्स थी, वहाँ हैंडबॉल तो थी नहीं। तो मैडम ने बोला कि यहाँ तो हैंडबॉल तो है नहीं, एथलेटिक्स है, तो आप एथलेटिक्स के ट्रायल दे दो। तो मैंने वहाँ एथलेटिक्स का ट्रायल दिया। तो मैडम ने मेरे अच्छी, मतलब, हम काफ़ी लड़कियाँ गई थी, पर उस टाइम मेरे पास ना तो शूज़ थे, ना कोई लोअर टी शर्ट थी। मैं एक अपने स्कूल की ड्रेस होती है, मैं उसी में गई थी। तो वही पहन के गई थी। तो वहाँ मैंने ट्रायल भी दिया, अच्छा हुआ, घर आके बताया। तो घर आने के बाद पापा को बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे हॉस्टल ज्वाइन करना है। फिर मेरी माँ का यही वर्ड था कि नहीं नहीं नहीं, हॉस्टल में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर घर आ रही है जा रही है तो दिख तो रही है कम से कम, पर हॉस्टल में नहीं। अपने पापा को ज़बरदस्ती मनाया, किया, उनको वहाँ से वहाँ गई। वहाँ जाके मैंने अपनी ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने, मैडम ने पहले मुझे रनिंग में डाला, रनिंग में परफेक्ट नहीं हुई, फिर मुझे उन्होंने वॉकिंग कराया। तब से मेरी 2013 से लेके 17 तक मैं उनके सेंटर में रही। वहाँ मेरे जूनियर नेशनल में मेडल थे, और मैं वहाँ अच्छा किया। तो एक आगे आगे होप बढ़ने लगी कि हाँ, भी एक छोटे से मकान में आज तक हम यहाँ पहुँच सकते हैं, तो एक दिन हम सफल जरूर होंगे। लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा सर, और कंटिन्यू करते रहे। पर घर के हालात इतने वीक थे कि एक बाहर रह के या फिर और कहीं जाके कर भी नहीं सकते थे, कि एक गवर्नमेंट का सहारा ही दिखता था। क्योंकि पापा के पास इतनी ज़मीन नहीं थी कि जो वो मेरा खर्चा उठा सके। तो पापा के पास ओनली 2 एकड़ ज़मीन है, वो भी आज गहने रखी हुई है। तो वो सिर्फ, उन्होंने स्ट्रगल मेरे लिए ही किया सब कुछ, कि मैं एक अच्छे प्लेयर बनूं और बहुत आगे तक जाऊं। जो, मतलब, मेरे मदर्स ख़त्म हो गए तो भी उनको, मतलब, ऐसा लगता था कि बच्चों को मैं इस लेवल तक लेके जाऊं ताकि कल को कोई बोले ना। उनका एम बहुत बड़ा था, और मैं भी उस पे चली। उनका दिल से जो उन्होंने मुझे फ्रीडम दिए, मैंने उनका नाजायज़ ना फ़ायदा उठाते हुए मैं उनको पॉजिटिवली और अपनी मेहनत जारी रखते हुए मैं उनको लेके चली। कितनी क एज रही होगी आपकी जब आपकी माता एक्सपायर हो गई थी? मेरे मम्मी जब मैं 2 साल की थी तभी ख़त्म हो गई थी। अब अगर बात करें सरकार के सहयोग की, तो मंजू रानी के घर की तरफ जाने वाली सड़क की हालत देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मंजू रानी का कहना है कि काफी बार आला अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
अभी आपका जो स्कूल है, ये आपके घर से 2 से 3 किलोमीटर है, तो कैसे मैनेज करते थे रोज़ आना-जाना, घर का भी देखना? कितनी परेशानी होती थी आपको? बहुत परेशानी होती थी सर, स्टार्टिंग में तो साइकिल भी नहीं था। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, घर का काम करने के बाद स्कूल जाना, ऊपर से ये रास्ता हमारा इतना ख़राब था कि हम जल्दी से तो जा ही नहीं पाते। अब बारिश के टाइम पे रास्ता इतना ख़राब है कि हम पैदल भी नहीं चल सकते। वो तो अभी देखा है हमने रास्ता, इतना टाइम हो गया, अब गाँव की सड़कें भी पक्की हो गई, लेकिन आपका ये रास्ता इतना ख़राब है, अभी भी बारिश के मौसम में तो और भी यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। तो इस बारे में आपने जो गाँव का सरपंच वग़ैरह है, कोई आपने कहा नहीं उसको कि चाहिए अभी ये सड़क थोड़ी पक्की करवाए या कुछ ऐसा, जिससे थोड़ी परेशानी कम हो? सर जब मैं यहाँ ट्रेनिंग करती थी तो इसी ऊबड़-खाबड़ जगह में अपने आप को सेव करके कभी-कभी इधर घर से मतलब छुट्टी आते थे, सोचते थे थोड़ा कच्चे रास्ते में जाके करें, पर इधर नहीं हो पाता था। फिर भी मैं मैनेज करती थी, तो मैंने सबको बताया है इस रास्ते के बारे में, सबको पता है। जैसे मेरा मेडल आने के बाद मेरे भाई-बहनों को बहुत होप हो गई है कि वो भी चाहते हैं कि हम भी मेरे मेरे जैसे बने। तो वो सुबह जैसे भी ट्रेनिंग वगैरह जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं जा पाते हैं। बारिश के टाइम तो वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, उनको जिस टाइम बारिश हो जाती है, तो इधर हमारा स्कूल भी मिस करना पड़ता है। तो मैंने सबको बताया है, अपने सरपंच को भी बताया, सबको बताया कि ये सड़क पक्की करवाओ। पिछली बार जब मेरा मेडल आया था, तो हमने जो डीएसओ है हमारे मानसा के, सबको इन्फॉर्म किया, पर सुन के जाते हैं, पर आगे कोई कार्रवाई कोई नहीं करता। और जब आप इस लाइन में चले गए, तो कैसा आपके प्रति जैसे लोगों का व्यवहार था, या लोगों की आदत होती है उल्टे-सीधे कमेंट करने की, तो आपको उस चीज़ का भी सामना करना पड़ा? हाँ, जब मैं घर से बाहर निकली थी तो बहुत लोग पापा को ऐसे बोलते थे कि खा रही है बाहर, ऐश कर रही है, 2 साल में आ जाएगी अपनी मर्ज़ी से, और उसने तो अपनी मर्ज़ी से शादी करके वहीं कहीं चले जाना है। बहुत नेगेटिव पॉइंट पापा को बोले हुए हैं, वो मुझे अपने दिल में मैंने रखे भी हैं। उस चीज़ को मैंने सोचा कि कुछ करके ही दिखाएँ तो अच्छा रहेगा। पर लोगों की सोच मेरे पापा को बहुत बार नेगेटिव की है, पर मेरे पापा ने कभी भी उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लिया। मेरे पापा ने यही कहा कि मेरे बच्चों के बारे में मुझे ज़्यादा पता है या दूसरे लोग जज कर सकते हैं, अदरवाइज़ पता तो मेरे को बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा है। तो मेरे पापा ने कभी इस चीज़ को दिमाग में लिया ही नहीं सर, हमें ना कभी हमें किसी ने बोल दिया तो पूछा कभी भी। आज आपने अपनी मेहनत की है, आपके पापा ने साथ दिया है आपका, आप इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। तो आप जो आपके साथ हैं, जो साथ पढ़ती थी लड़कियाँ या अभी पढ़ रही हैं, उनके माता-पिता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी सर कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बाहर निकालें, क्योंकि बाहर निकालने के बाद बंदा मैच्योर हो जाता है, हर चीज़ का समझ आ जाता है उसको, लगन ज़्यादा बढ़ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को स्पोर्ट्स में डालना, या फिर कहीं भी ग्राउंड में, अगर गाँव में भी जा रहा है तो रोक-टोक थोड़ी कम करनी चाहिए। जैसे कि हमारे में क्या होता है सर, इधर बाकड़ी बेल्ट में बहुत जल्दी लड़कियों की शादी करना चाहते हैं, पर मेरा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी शादी ना करें, क्यों कम से कम उनको पैरों पे अपना स्टैंड लेने दें, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, उन्होंने अपने दिल में कुछ ख्वाब सोचे होंगे, और उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं घर वालों की वजह से, क्यों घर वाले उनको जो फ्रीडम नहीं देते। और लड़कियों को भी अगर माँ बाप उनको फ्रीडम दे देते हैं तो उनका मान रखना चाहिए, जो वो मतलब सोचते हैं, या अगर उनकी कोई गरीबी है तो एक लड़कियां ही है कि एक अलग क्षेत्र में निकल के उनका सहारा बन सकती हैं। आप अपनी लाइफ़ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, जिससे कि आपकी हम उम्र हैं, जो युवा हैं, उनको देख के थोड़ा-सा प्रेरणा मिले और वो भी इस क्षेत्र में कुछ करने की सोचें? मेरा एक्सपीरियंस यही है सर कि अगर मैं एक गांव से, एक मिडिल क्लास फैमिली से, इतने बड़े मतलब छोटे से गांव से, या फिर इतना मुसीबतां झेल के यहाँ तक आ सकती हूँ, तो मेरा कहना यही है कि हम मेहनत करके सब सब चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो मेरी मेहनत पे मेरा बहुत भरोसा था, और मेरा विश्वास था कि मैं एक दिन ज़रूर सफल होंगी। बस मेरी मेहनत और मेरी लगन पे ही हमेशा मुझे हो रहा है, थोड़ा भरोसा रहा है। अदरवाइज़ चढ़ने के बाद तो हर कोई साथ दे देता है, पर गिरते हुए कोई भी साथ नहीं देता सर। पर हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा है। कोई भी मुसीबत आई है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो कुछ भी हो,
तो मेरे पापा मेरे साथ डट के खड़े हैं, उन्होंने अपना बेटे से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया है। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, जिस और एक ऐसा बाप है मेरा जो मेरे लिए जान भी हाजिर है देने के लिए। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को कोई अपील करना चाहेंगी? मेरी सरकार से सर यही अपील है कि वो मेरा जो रोड है मेरा, वो उसको सबसे पहले तो उसको पक्का करवाएं, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मैं आगे अभी ओलंपिक्स की तैयारी करूं, या फिर आगे की तैयारी के लिए, या फिर आगे के स्पोर्ट्स के लिए वो मेरा स्पोर्ट बने, ताकि जो मेरा खर्चा है वो कम से कम उठा ले। तो मैं सरकार से अपील करती हूँ कि मेरा सहयोग, मेरा सहारा बने। और हमारा जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ जब मैं आती हूँ तो मैं यहाँ ट्रेनिंग के थोड़ा बहुत यहाँ छुट्टियों में आऊँ तो मैं कर सकूँ, और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो आगे स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी ये अपील है कि ये रोड है जो हमारा पक्का करवाया जाए। जहां एक और लोग बेटियों को मां की कोख में ही मार डालते हैं, वहीं एक गरीब बाप ने अपनी मेहनत से बेटी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है।